फौजी दुश्मन खा लेनन मोरा लड़का का अपना फिरत आवने छूट के आ गए। दोस्तों, बांदा नगर पालिका में ठेकेदारी पर काम कर रहे 22 वर्षीय लापता धीरू की लाश 3 महीने बाद पड़ोई गांव में एक खेत पर गड्ढे पे गपी हुई मिली, जिसकी हड्डियां बरामद की गईं और मृतक के परिवार ने उसकी पहचान गमछे और लोअर से की। परिवार के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते उनके बेटे की हत्या कर लाश को गड्ढे में गापा गया था। फिलहाल उस मामले में कार्रवाई तो हुई, लेकिन आरोपी तुरंत ही जमानत से छूटकर बाहर आ गए, जिससे उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। मेरा रिसर्च और तहकीकात कहता है कि पिछले कुछ सालों में प्रेम प्रसंग के ऐसे बहुत से मामले सुर्खियों में रहे हैं, जो या तो प्रेम प्रसंग और सामाजिक ढांचे से बाहर होने की वजह से दो पार्टनरों के बीच प्यार तो हुआ, लेकिन सामाजिक कृतियों के चलते या तो उनका परिवार उनको स्वीकार नहीं करता और उनको अलग करने के चक्कर में एक पार्टनर को मौत के घाट उतार देता है, या फिर दो प्यार करने वाले इतना प्यार में दीवाने हो जाते हैं कि वो अपने परिवार को ही मौत के घाट उतार देते हैं। इस तरह के पिछले 2 सालों की बात की जाए तो कई मामले मैंने देखे हैं। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो जिस केस को मैं लेकर आई हूं, त्रिवेणी गांव के धीरू, जिनकी प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर दी गई। या अभी मैं ताज़े उदाहरण की बात करूं तो बिलगांव गांव का एक केस सामने आया, जहां पर एक लड़के ने प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी कर ली। लड़का लड़की प्रेम की डोर में बंधकर घर की दहलीज लांघने की कोशिश करते हैं, या फिर चोरी छिपे रिलेशनशिप में रहकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं, लेकिन वो वादा उनका कुछ ही दिन चल पाता है। ये इसलिए क्योंकि या तो उनके साथ सामाजिक इतना दबाव होता है या तो जातिगत भेदभाव होता है, जिसके चलते उनको अपनाया नहीं जाता और उनके ऊपर इतना समाज और परिवार हावी हो जाता है कि वो अपने प्यार को अपना नहीं पाते और या तो मौत के घाट उतार दिए जाते हैं या फिर वो मजबूर होकर खुदकुशी कर लेते हैं। मणिपुर में मारो हैं गापो हैं। अच्छा, अब गाप दिन तो कैसे मही मिला है, ऐसे डार कर देते तो मिल जात तुरंत है। तो अपने बालन का मार के गाप देते, जैसे मोरे का गाप तैसे अपनी का गाप देते मार। तो कैसे पता चला था आपको बुलडोजर कैसे क्या हुआ था? वहाँ पुलिस बुलडोजर कहूँ काम करत रही है तो बारा फंस गए तो वही में केस खुलो नहीं, अपनी जान में कसाई उठा नहीं रखो। अच्छा, वो बुलडोजर में बोरा फंस गया था? बोरा फंस गया था, तो वहीं पता चलो है। तब हमें दरोगा बुलाई सी कुतवाल, वो बहाने से बुलाई नहीं, दरोगा कुतवाल की आओ थोड़ा यहाँ एड्रेस मिला है, चलें कहाँ एक जगह। तो पहचान आपने कैसे की थी? हम नहीं पहचाना, हमने पहचाना है साथी से, अब गाड़ी से लूगर से हमको गाड़ी दिखाया है वही मठाड़ी बदौसा थाना में। अच्छा, मोबाइल बड़ा वाला रहो अब 20,000 तक। तो मोबाइल गाड़ी आपको मिल गई है कि मोबाइल नहीं मिला, गाड़ी है तो वहीं बदौसे थाने में है। अभी तक कोई सुनाई नहीं भाई कि गाड़ी कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ से लेके आना। तो गाड़ी बदौसा थाने में क्यों खड़ी है? क्योंकि मणिपुर तो यहाँ पड़ गया। बदौसा थाना का बताई नहीं कि बदौसा थाना में गाड़ी है। लड़का मणिपुर में केस गाड़ दी नहीं तो वहाँ मिला है बोरा, तो हड्डी हमें मिली है। पन्नी अपने दी। तो आपने गाड़ी छुड़वाई नहीं है? अपने का कहते बयान दी न, कल्लू बयान दी सी मैं मारू हूँ, तो लड़का का मैं मरवा हूँ। मृतक धीरू की मां का बेटे की मौत के बाद से रो रो कर हाल बुरा है, यहाँ तक कि अब वो बीमार रहने लगी है। मृतक की मां कहती है कि उसने बेटे की मौत के बाद से इंसाफ पाने के लिए लाखों रुपए, 10 रुपए सैकड़े की ब्याज से लेकर मुकदमे में लगा दिया। पुलिस द्वारा कार्रवाई हुई, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
आरोपियों ने जुल्म कबूल भी लिया कि हाँ, उन्होंने कुल्हाड़ी से काट कर बेटे को बोरे में भरकर ज़मीन में गापा था। इसके बाद भी इतनी जल्दी जमानत से छूट गए और अब वो मुकदमे में आते हैं विपक्षी, तो पीड़ित परिवार को धक्का मारते हुए जाते हैं और धमकाते हैं कि अभी क्या हुआ है देखेंगे। इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरे सहमे और खतरे से परेशान है कि आगे चल के उनके साथ भी कोई इस तरह की घटना ना हो। अभी इस केस में क्या चल रहा है? इस समय जो है केस ट्रायल पे है और वादी का बयान हो रहा है। इस समय वादी के बयान में 2 बार जिरह हो चुकी है, अभी जिरह शेष है। तो शेष जिरह जब वादी का समाप्त हो जाएगा, इसके बाद अन्य गवाहों की एविडेंस होगा, बयान होगा। जो विपक्षी थी वो जेल चले गए थे और वो वापस भी जेल से। हाँ, ऐसा है कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है कि मुलजिम सरेंडर हुए, इसके बाद जो है वो जेल गए। जेल जाने के बाद यहाँ जमानत की दरखास्त डाली गई, उसको हमने विरोध किया। विरोध करने के बाद उनकी जमानत निरस्त की गई यहाँ से सेशन कोर्ट द्वारा। फिर वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से उनको 4-6 महीने बाद जो है 8 महीने बाद बेल मिली। तो अब ट्रायल पे हो रहा है, ट्रायल चल रहा है, ये है कुछ। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि अभी गवाह है, गवाहों के बयान होंगे, हाँ, तो इस केस में क्या हो सकता है? मतलब आगे उनको सजा होगी? बिल्कुल हमारा तो विश्वास यही है कि सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि केस हमारा जो है बिल्कुल सही है और गवाह भी हमारे सही जा रहे हैं। इस हिसाब से जो है उसको सज़ा ही होना चाहिए। धीरू का केस लड़ रहे वकील का कहना है कि आरोपियों की जमानत उन्होंने यहाँ से खारिज करवा दी थी। आरोपियों ने हाई कोर्ट से जमानत करवाई है, लेकिन हाँ, भले ही जमानत से छूट गए हैं, पर वह अपनी तरफ से उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि जिस तरह से प्रेम प्रसंग के चलते घटनाएं बढ़ रही हैं, तो हम ये कहें कि नहीं सिर्फ घटनाएं होती हैं प्यार में। ऐसे बहुत से मामले हमारे सामने हैं जहां पर 2 प्यार करने वाले आज भी हंसी खुशी रह रहे हैं और ज़िंदगी भर जो साथ जीवन बिताने का वादा किया था वो वादा भी निभा रहे हैं। तो बहुत से मामले ऐसे भी हैं जो प्यार करते हैं, चाहे वो अंतरजाति हो चाहे जाति पर हो, और खुशी खुशी रहते भी हैं। उनको समाज से कोई मतलब नहीं होता और समाज में चुनौतियां होती हैं, पर उन चुनौतियों को पार करके भी वो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और हाँ दोस्तों, अगर ये मेरा शो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।